स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे प्रभु, आशीष कर। यीशु नाम से मांगते आमीन। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति 4 अध्याय उसका पहला वचन से लेकर 4 तक। जब अब्राम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म भी दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पलौठे बच्चे भेंट चराने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हालेलुया। आज का वचन हमें बताता है कैन और हाबिल दोनों भाइयों ने परमेश्वर के लिए भेंट तो लेकर गए, पर जो कैन था वो नॉर्मली जो कुछ उसे अच्छा लगा ले गया, पर जो हाबिल था वो सबसे उत्तम भेंट प्रभु के आगे लेकर गया और परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। पर कैन के मुंह में उदासी छा गई, वो क्रोधित हो गया और परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। आज हम इस बात पर मनन करते हैं कि अगर हम भी परमेश्वर के पास जाते हैं, उसके घर में जाते हैं, भवन में जाते हैं या उसकी प्रेजेंट में जाते हैं, तो सबसे उत्तम भेंट प्रभु को देनी है। चाहे वो होठों का बलिदान हो, चाहे आराधना है, चाहे कोई भी चीज़ है, हमने प्रभु को उत्तम से उत्तम भेंट देनी है। चाहे हमारे दशमांश हैं, बेटे हैं, ताइत है, उत्तम से उत्तम प्रभु के लिए लेके जाना है ताकि परमेश्वर हमारी भेंट को ग्रहण करे। कहीं फिर ऐसा ना हो कि हम अपने मन से बेटे लेकर जाएं और हमारा भी हाल कैन की तरह हो और फिर हमें भी गुस्सा आता है और उदासी छा जाए। पर यहाँ पर हाबिल ने अपनी भेंट अच्छी से अच्छी, उत्तम से उत्तम भेंट हाबिल लाया, पर कैन ने परमेश्वर से माफ़ी मांगने की बजाय गुस्सा किया। एक तो उसने गलती की है और ऊपर से गुस्सा भी दिखा रहा है। इसलिए आज अगर हमारे जीवन भी ऐसा है तो आज जांचें कि हम परमेश्वर को किस तरह की भेंट देते हैं। प्रभु की आराधना को पूरा करना, प्रभु के आगे भेंट देना है। अगर हम चर्च लेट जा रहे हैं तो प्रभु को बची खुची भेंट दे रहे हैं, ठीक है, आराधना आदि हो गई है, एक आधा गीत तक पहुंच जाएं। और अगर हम बची खुची भेंटें दे रहे हैं, धन्यवाद की प्रार्थना भी हम थोड़ी बहुत कर रहे हैं, तो हम उत्तम भेंट प्रभु को नहीं दे रहे। और दशमांश और भेंटों में भी अगर हम कभी कभी दे देते हैं, कभी नहीं देते हैं, तो हम प्रभु को उत्तम भेंट नहीं दे रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी भेंट को ग्रहण करे, तो हम प्रभु को पूरी आराधना, पूरी प्रार्थना और पूरे होठों का बलिदान और अपना पूरा दशमांश और ताइत और सारी भेंटें आज से प्रभु को देना शुरू करें, ताकि परमेश्वर ने जैसे हाबिल को ब्लेस किया आपको भी ब्लेस करे। कहीं हमें कैन की तरह उदासी ना छा जाए, हमें पछताना ना पड़े और हम प्रभु के आगे अपनी भेंटों को समर्पित करें। ईमानदारी से उत्तम भेंट अगर हम प्रभु के लिए रखेंगे, उसको देंगे, तो प्रभु भी उत्तम से उत्तम पदार्थ सब से हमें तृप्त करेगा। ये प्रभु का वादा है। हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, आज की स्टोरी से हमने यही सीखा है कि अपनी उत्तम भेंटों को प्रभु को देना शुरू करें और परमेश्वर से उत्तम प्रतिफल आप पाएँ। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। आमीन। सबको जाने सके।